बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड लेक्चर प्रेपरेशन फॉर द पीपीएससी लेक्चर मैथ्स और ग्रुप 3 का टॉपिक है जो हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है। उस सिलसिले में हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें आज हम पढ़ेंगे सब ग्रुप्स। सब ग्रुप्स क्या होते हैं, लेट अस कंसिडर। इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। सपोज़ करें कि जी आपके पास एक ग्रुप है अंडर द स्पेसिफिक ऑपरेशन स्टैरिक और एच जी का कोई भी सबसेट है। अगर एच भी अंडर द सेम ऑपरेशन ऑफ स्टैरिक एक ग्रुप बनाता है, देन एच इज़ कॉल्ड द सब ग्रुप ऑफ जी। द वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, द स्टैरिक ऑपरेशन, वट एवर द ऑपरेशन ऑफ द सुपर ग्रुप इज़, जो सुपर ग्रुप का ऑपरेशन है वही आपका सबसेट का ऑपरेशन होना चाहिए। देन दैट सबसेट इज़ कॉल्ड इटसेल्फ एच इज़ इंडिपेंडेंटली अ ग्रुप, बट विद रिस्पेक्ट टू द सुपर ग्रुप जी, अगर जी की रिस्पेक्ट से या जी के एंगल से इसको देखा जाए तो ये उसका एक सब ग्रुप है। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं सब ग्रुप्स की, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। कल हमने कुछ ग्रुप्स की एग्जांपल पढ़ी थी जिनमें रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इंटीजर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इन सब में जो इनका सुपर सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट जैसे कि हम पढ़ चुके हैं अंडर एडिशन ग्रुप होता है, और ये तीन ऊपर वाले ग्रुप्स भी अंडर एडिशन ग्रुप्स होते हैं बिकॉज दीज थ्री आर ऑल्सो द सबसेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये तीनों सेट्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सब ग्रुप्स हैं। बिल्कुल इसी तरह से कल हमने ये डिस्कस किया था कि इन तीन सेट्स में से अगर ज़ीरो निकाल दिया जाए तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन जाते हैं। तो उस एंगल से देखा जाए तो r माइनस ज़ीरो एंड q माइनस ज़ीरो अंडर मल्टीप्लिकेशन सब ग्रुप्स हैं c माइनस ज़ीरो, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सब ग्रुप्स नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स एंड नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स होते हैं। एक चीज़ जो आपने यहाँ पे नोट की वो ये है कि सुपर ग्रुप का जो ऑपरेशन है वही सब ग्रुप का ऑपरेशन है। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ऑपरेशन जो है वो अगर मल्टीप्लिकेशन हो और इसके जो सब ग्रुप्स हैं उनका ऑपरेशन एडिशन हो, ऐसा नहीं हो सकता। सुपर ग्रुप के और सब ग्रुप के जो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं उनका मैच करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ अगर आपके पास जी ग्रुप है और एच उसका एक सबसेट है जो कि जी का जो ऑपरेशन है अगर स्टैरिक है और एच का सब जो ऑपरेशन है वो स्टार है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये दोनों सबसेट्स तो होंगे लेकिन उस केस में सब ग्रुप्स नहीं होंगे। ये बात आपको एग्जांपल्स के ज़रिए यहाँ से शो की हुई है मैंने कि देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कि हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट जो है वो अंडर एडिशन ग्रुप होता है, और ये एक सेट मैंने लिखा हुआ है जो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट है। इस सेट को अगर इंडिपेंडेंटली चेक किया जाए तो ये सेट ग्रुप बनाता है अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नज़र से देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नज़र से ये सेट इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सब ग्रुप नहीं है बट सबसेट है। तो ये उसकी एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल, ये शो करने के लिए कि आपके सुपर ग्रुप का और सब ग्रुप का जो ऑपरेशन है वो सेम होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर सब ग्रुप जो है वो किसी और ऑपरेशन के तहत है और सुपर ग्रुप किसी और ऑपरेशन के तहत है तो वो फिर सब ग्रुप वाला सीन नहीं होता। वो एक इंडिपेंडेंट एक ग्रुप होगा C और ये एक इंडिपेंडेंट उसका सबसेट है। ये एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है जो कि जिसका एज ए सब ग्रुप उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। इसके बाद आते हैं ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप की तरफ। ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप क्या होता है एंड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, इसी तरह से ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, ये तीन बातें हैं। किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, किसी ग्रुप के अंदर मौजूद एलिमेंट की तादाद, बिकॉज ग्रुप जो है वो एक सेट के ऊपर बनता है जो कि नॉन एम्प्टी सेट होता है। तो उस ग्रुप के अंदर फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स की तादाद जो है दैट इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इसी तरह से अगर वो सेट आपके पास फाइनाइट सेट है तो फिर आपके पास वो ग्रुप जो है वो फाइनाइट ग्रुप होगा, और अगर आपके पास वो सेट इन्फिनिट सेट है तो उसके करस्पॉन्डिंगली ग्रुप का ऑर्डर जो है वो इन्फिनिट होगा। सो एक ग्रुप जो है वो फाइनाइट ऑर्डर का भी हो सकता है और एक ग्रुप जो है वो इन्फिनिट ऑर्डर का भी हो सकता है। इसके बाद किसी ग्रुप के एलिमेंट के ऑर्डर की तरफ आते हैं। जिस तरह से ग्रुप का ऑर्डर होता है, ग्रुप का ऑर्डर सिंपली उस ग्रुप के अंदर मौजूद एलिमेंट्स, उस सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की तादाद को शो करता है। इसी तरह से ग्रुप में मौजूद हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ ऑर्डर होता है। ऑर्डर की डेफिनेशन क्या, एलिमेंट के ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रुप में से एक एलिमेंट लेते हैं A और एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इस तरह से सेलेक्ट करें कि वो आप उस एलिमेंट की पावर में लिखें और आंसर में आपके पास जो है वो आइडेंटिटी आ जाए, तो वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पावर जो है वो उस ग्रुप का ऑर्डर कहलाएगी।
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि ये मैंने जो ऑर्डर लिखा है, ये ऑर्डर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। उन ग्रुप्स की बात हो रही है जो ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन होते हैं। जो ग्रुप अंडर एडिशन होते हैं, ज़ाहिर है फिर आप उनका ऑर्डर भी करस्पॉन्डिंगली इस हिसाब से चेंज हो जाएगा। जब आप उनका ऑर्डर चेक करेंगे तो फिर आप वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर चेक करेंगे n, जिसको उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर में आपके पास आइडेंटिटी आ जाए। तो ये अंडर चूँकि बहुत ज़्यादा जो ऑपरेशंस इस्तेमाल होने हैं वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, सो आपको एलिमेंट का ऑर्डर, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे पता चल गया कैसा होता है, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होता है इस तरह से। सो ये जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर होता है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। इसकी मिसाल भी दी जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम जानते हैं आयोटा का जो ऑर्डर है उसकी पावर में 4 लिया जाए तो आंसर में आपके पास 1 आता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की इस वक्त बात हो रही है। ऑपरेशन इस वक्त हमारे पास जो प्रोमिनेंट है वो मल्टीप्लिकेशन है। जैसे कि मैंने पीछे एक ग्रुप आपके सामने लिखा था +-1 + आयोटा। इस ग्रुप के अंदर अगर इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर्स चेक किए जाएँ तो आयोटा का ऑर्डर वैसे ही हम जनरली जानते हैं कि इसकी पावर अगर 4 ली जाए तो 1 आता है, और ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। इससे कम किसी पावर पे आयोटा जो है वो किसी पावर पे 1 आपको आंसर में नहीं देता। ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर है जिस पे आपके पास आयोटा का आंसर जो है वो इस पावर का आंसर 1 आता है। सो ऑर्डर जो है आपके पास आयोटा का यहाँ पे बन गया 4। इसी तरह से और बहुत सी पावर्स ऐसी होंगी, जैसे कि आयोटा जो है वो आपके पास 8 पावर पे भी 4 देता है, 1 देता है, आइडेंटिटी देता है। लेकिन हमारी सिलेक्शन यहाँ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, आपकी सिलेक्शन क्या है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो आप कंपेयर करेंगी, जो स्मॉलेस्ट है और पॉजिटिव भी है, वो आपका ऑर्डर होगा, ना कि 4 आपका ऑर्डर है। तो ऑर्डर हमेशा स्मॉलेस्ट होगा। इसी तरह से और बहुत से एलिमेंट्स की मिसाल दी जा सकती है, जैसे कि आपके पास ओमेगा है। ओमेगा को हम जानते हैं, इसकी पावर जो है वो 3 होती है, और आंसर में फिर आपके पास 1 आता है। इसका क्यूब लिया जाए तो इसका ऑर्डर जो है ओमेगा का वो आपके पास 3 होता है। ठीक है, तो ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन डिस्कशन हो रही है। और ये किस ग्रुप से डिस्कशन हो रही है? एक ग्रुप जो आपके पास 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर से ये एक सेट है। ये सेट भी अगर आप चेक करें तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है। तो इसके एलिमेंट्स की जो मैं यहाँ पे चेकिंग कर रही हूँ, तो इसमें ओमेगा का जो ऑर्डर है वो 3 निकलता है। तो ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर है। इसके अलावा ओमेगा 6 भी आपको 1 देता है, ओमेगा 9 भी 1 देता है, लेकिन जो स्मॉलेस्ट पावर है पॉजिटिव वो आपके पास 3 है, तो ऑर्डर इसका फिर 3 ही बनेगा। एक और चीज़ जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर है, जैसे कि हमें पता है हमेशा 1 होता है। आइडेंटिटी जो है ई से रिप्रेजेंट कर लें, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो 1 से रिप्रेजेंट कर लें, और अगर अंडर एडिशन है तो फिर आपकी आइडेंटिटी जो है वो 0 से रिप्रेजेंट होती है। तो आपकी आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, चाहे वो किसी भी ऑपरेशन के अंडर हो, चाहे वो अंडर एडिशन हो या अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आते हैं हम ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप की तरफ। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप पढ़ा, ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप पढ़ा, अब हम आते हैं ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप की तरफ। सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? बिल्कुल वैसे जैसे हम किसी ग्रुप का ऑर्डर चेक करते हैं किसी ग्रुप के अंदर, बिकॉज ग्रुप इज़ फॉर्म्ड जो है वो किसी सेट के ऊपर बनता है। इसी तरह से जो सब ग्रुप है वो भी किसी सेट के ऊपर बनता है, और उस सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद उसका ऑर्डर कहलाती है। बिल्कुल इसी तरह से किसी सब ग्रुप के अंदर भी एलिमेंट्स की तादाद जो है वो उस सब ग्रुप का ऑर्डर कहलाती है। बिल्कुल वैसे ही ऑर्डर जैसे कि हम ग्रुप का ऑर्डर चेक करते हैं। सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो उसका रिलेशन होता है बिल्कुल इसी तरह से जैसे एलिमेंट किसी ग्रुप के एलिमेंट के ऑर्डर का ग्रुप के ऑर्डर के साथ जो रिलेशन होता है, कुछ उसी तरह से सब ग्रुप के का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के साथ कुछ रिलेशन रखता है। और वो 2 रिलेशंस मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। रिलेशन क्या होता है कि बात आपने याद रखनी है कि सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा सुपर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। सिमिलरली द सेम फैक्ट इज़ ट्रू विद द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट किसी भी ग्रुप के अंदर कोई भी जो एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये कभी हो ही नहीं सकता कि एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करे। सिमिलरली ये कभी हो ही नहीं सकता कि सब ग्रुप का ऑर्डर किसी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करे। जहाँ हम एलिमेंट और का ऑर्डर डिस्कस कर रहे थे वहाँ एक चीज़ और मेंशन करती चलूँ कि अगर आपके पास समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी कोई पावर लेने से इफ़ there does not exist, for example if you have an element A and A element ग्रुप में ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए there does not exist any smallest positive integer n such that
आप ए की पावर n को e कह सकें, यानी कि कोई ऐसी आपके पास पॉजिटिव पावर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती जो कि उसकी नंबर की पावर में लिखा जाए। कोई इंटीजर नहीं ऐसा एग्जिस्ट करता कि जो आंसर में आइडेंटिटी लेकर आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि इस एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो इन्फिनिटी है। यानी कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव फाइनाइट नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर एक ही सूरत रह जाती है। इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि इस एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो इन्फिनिटी है। अब इसमें क्या है, इसमें एक बहुत यहाँ चूँकि सब ग्रुप का ऑर्डर की बात चली है और ये भी बात चली है कि सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो सुपर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपका थ्योरम है लाग्रांज थ्योरम। लाग्रांज थ्योरम प्रूफ तो नहीं ज़ाहिर हम करेंगे, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगी, उसकी स्टेटमेंट लिखूँगी और वो रिज़ल्ट ही बेसिकली हमें ये बताता है कि ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप जो है वो ऑलवेज़ डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द सुपर ग्रुप। ये आपके सामने लाग्रांज थ्योरम मैंने लिखा है। लाग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट की आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए, ये आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट है ये लाग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट से ही आता है कि जी अगर आपके पास एक ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है, देन ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द सुपर ग्रुप। यहाँ ऑर्डर के साथ एक इंडेक्स का भी जिक्र है, चूँकि अभी इंडेक्स तक मैं पहुँची नहीं हूँ, तो जब मैं इंडेक्स तक पहुँचूँगी तो आपको बता दूँगी कि इंडेक्स क्या होता है। फिर वहाँ से हम ये स्टेटमेंट को रिकॉल करेंगे और फिर हम कहेंगे कि ये फिर प्रूव हो जाएगा कि ऑर्डर भी किस तरह से एंड इंडेक्स भी किस तरह से, सब ग्रुप का इंडेक्स भी वही रिलेशन रखता है ग्रुप के ऑर्डर के साथ जो सब ग्रुप का ऑर्डर रिलेशन रखता है। जिस तरह से सब ग्रुप का ऑर्डर सुपर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, इसी तरह से सब ग्रुप का इंडेक्स भी सुपर ग्रुप के इंडेक्स को डिवाइड करता है। इंडेक्स को फिलहाल साइड पे रखते हैं। तो ये रिज़ल्ट जो है ये लाग्रांज थ्योरम का रिज़ल्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू फाइंड सब ग्रुप्स। वैसे तो हम जानते हैं कि जब भी हमें एक ग्रुप दिया होगा और एक सब ग्रुप दिया होगा तो सब ग्रुप का ऑर्डर डेफिनेटली इसी तरह का बना होगा कि उसका ऑर्डर जो है वो सुपर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। लेकिन अगर हमें ये कहा जाए कि फाइंड आउट द सब ग्रुप्स, ग्रुप दिया जाए और कहा जाए कि फाइंड आउट इट्स ऑल पॉसिबल सब ग्रुप्स, तो उस केस में ये रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिज़ल्ट को सामने रखते हुए हम उसके सारे सब ग्रुप्स निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे आपके सामने ये एक मिसाल मैंने रखी है क्वार्टरनियंस की। क्वार्टरनियंस जैसे कि कल के लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्वार्टरनियंस का ग्रुप क्या होता है। इसके 8 एलिमेंट्स होते हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपसे कहा जाता है कि आप ऑल पॉसिबल सब ग्रुप्स निकालें किसी इस क्वार्टरनियंस के, तो पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि सब ग्रुप्स किस किस तरह के होते हैं। एक आपके पास होते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप्स और एक आपके पास होते हैं नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स। ट्रिवियल सब ग्रुप्स एंड नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स। ट्रिवियल सब ग्रुप्स को हम इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स भी कहते हैं और नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स को हम प्रॉपर सब ग्रुप्स भी कहते हैं। ये मिसाल वैसी है जैसे एक सेट है और इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं और इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं। अब प्रॉपर सबसेट्स के अंदर, इम्प्रॉपर सबसेट्स के अंदर Q का इम्प्रॉपर सबसेट्स 2 हैं, एक आइडेंटिटी एंड दूसरा जो है वो क्वार्टरनियंस का ग्रुप खुद अपना जो है वो इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स है। क्योंकि 2 सब ग्रुप्स, किसी भी ग्रुप के अंदर 2 सब ग्रुप्स तो ऑलवेज़ होते हैं और वो ट्रिवियल सब ग्रुप्स होते हैं, ऑलवेज़ एग्जिस्ट करते हैं। एक वो सब ग्रुप जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी होती है जिसका ऑर्डर 1 होता है, और एक वो सब ग्रुप जो खुद अपना सबसेट होता है या खुद अपना सब ग्रुप होता है। तो ये 2 सब ग्रुप्स ऑलवेज़ एग्जिस्ट करते हैं और इस तरह के 2 सब ग्रुप्स को हम ट्रिवियल सब ग्रुप्स कहते हैं। दूसरी बारी आती है आपके पास नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स। ये नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स, अब ट्रिवियल सब ग्रुप्स में तो आपने देखा कि ये इनका जो ऑर्डर है, जैसे कि हमने पहले कहा कि सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो इनके ऑर्डर्स देखें, इसका ऑर्डर तो वैसे ही ये खुद ही ग्रुप है, इसका ऑर्डर तो 8 ही है, और इसका ऑर्डर जो है दूसरे ट्रिवियल सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो ऑलवेज़ 1 होता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी मौजूद होती है। आइडेंटिटी के अलावा कोई एलिमेंट आप और नहीं ले सकते जो सिंगलटन सेट हो और वो इसका सब ग्रुप बनाए। दूसरे नंबर पे प्रॉपर सब ग्रुप्स आते हैं। अब प्रॉपर सब ग्रुप्स की जब हम बात करते हैं तो वही सेट जो प्रॉपर सबसेट्स होते हैं वही जाके प्रॉपर सब ग्रुप्स भी बनाएंगे। अब प्रॉपर सबसेट्स की जब बात आती है तो वो प्रॉपरली उसके अंदर कंटेन्ड होंगे। एक इमेज ये जाता है कि वो जो सबसेट्स में सेलेक्ट करूँगी प्रॉपर सबसेट्स ये क्वार्टरनियंस के ग्रुप में से, वो उन सबसेट्स का जो ऑर्डर है वो 1 और 8 के दरमियान होगा, क्योंकि जिस सब ग्रुप का ऑर्डर 1 और 8 है वो तो इम्प्रॉपर है। तो जो मैं अब प्रॉपर सबसेट तलाश करूँगी वो प्रॉपर सब ग्रुप्स जो हैं उनके ऑर्डर्स 1 और 8 के दरमियान होंगे। अब यहाँ पे मेरा लाग्रांज थ्योरम जो है वो हेल्प आउट करेगा मुझे।
फाइंड आउट करने में कि मैं इसमें से कितने एलिमेंट्स जो मैं प्रॉपर सबसेट्स उठाती हूँ, उन हर सबसेट जो प्रॉपर उठाऊँगी उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे मुझे लैग्रांज थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे कि लैग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट आपको कहती है कि ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप सुपर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो आप जो इसमें से सबसेट सेलेक्ट करें तो सबसेट ही आपको ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जिसके अंदर एलिमेंट्स जिसका ऑर्डर जो है वो इतना हो जो 8 को डिवाइड करे। अब 8 की अगर आप प्रॉपर डिवाइजर्स निकालते हैं तो प्रॉपर डिवाइजर्स में 2 और 4 उसके प्रॉपर डिवाइजर्स निकलते हैं, ठीक है। तो आप इसमें इसके दो प्रॉपर सबसेट्स ऐसे निकालें जिनके ऑर्डर 2 हों या 4। देखिए आपके सामने मैंने ऑर्डर 2 और ऑर्डर 4 के इसके कुछ सबसेट्स निकाले और फिर उनको चेक किया तो वो सबसेट्स सब ग्रुप में निकले। यहाँ पे अगर मुझे ना पता होता कि इसकी जो प्रॉपर सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को ऑलवेज डिवाइड करता है तो मैं कभी भी इसके सही सब ग्रुप्स तक पहुँच ना सकती। सो आपका ये थ्योरम जो है वो इस तरह से आपको हेल्प आउट करता है। आपने ज़ाहिर है ऑर्डर 2 का एक सब ग्रुप एक सबसेट निकाला और फिर उसको चेक किया तो वो आपके पास सब ग्रुप बनता है। और उसके अंदर आपने देखें इन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन है, सब ग्रुप्स में एक एलिमेंट आइडेंटिटी तो ऑलवेज ही होगा, ठीक है। दूसरा एलिमेंट आपने सेलेक्ट करना है। ये जो इन एलिमेंट्स कल मैंने जिक्र किया था अपने पिछले लेक्चर में, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपको बताई थी। वो सब प्रॉपर्टीज़ जब आपके सामने होगी तो वहाँ से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी सब में आना है, बाकी 3 एलिमेंट इनमें कौन कौन से आने हैं और इसमें बाकी दूसरा एलिमेंट कौन सा आना है। सो अगर आप जाके चेक करना चाहें तो ये आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं इन चारों को कि ये चारों के चारों जो है वो ग्रुप बनाते हैं। इसको इन तीनों को तो याद रखने की तरीका बहुत आसान है क्योंकि इन तीनों में एक ही सिमिलैरिटी है, +-1 तीनों में कॉमन है और आई, जे और के ये वेरी कर सकते हैं क्योंकि कल हमने देखा था कि आई, जे और के का जो बिहेवियर होता है क्वार्टनियन के एलिमेंट्स के बिहेवियर जहाँ डिस्कस किए हुए थे वहाँ क्वार्टनियंस के इन तीनों एलिमेंट्स का बिहेवियर जो है वो सेम होता है। सो आपके पास ये तीन तरह के आपके पास सब ग्रुप्स हैं जो कि ऑर्डर 4 रखते हैं। तो इसका मतलब ये भी एक हुआ कि किसी ग्रुप के अंदर एक ही ऑर्डर के मुख्तलिफ एक से ज़्यादा सब ग्रुप हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास क्वार्टनियन की मिसाल है और ऑर्डर 2 का यहाँ पे सिर्फ एक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है और यानी कि आप टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि क्वार्टनियंस में कितने प्रॉपर सब ग्रुप हैं तो आपके पास 4 प्रॉपर सब ग्रुप हैं, उनमें से 3 ऑर्डर 4 के हैं और 1 ऑर्डर 2 का। एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करती चलूँ कि अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक ग्रुप के अंदर एक ही ऑर्डर के एक से ज़्यादा सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्मली ये होता है जब हम साइक्लिक ग्रुप को पढ़ेंगे तो साइक्लिक ग्रुप में ऑलवेज ये चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल अगर क्यू इस वक्त साइक्लिक होता, अब फ़िलहाल तो नहीं है, क्यू तो साइक्लिक सब ग्रुप नहीं होता क्वार्टनियंस का सेट। अगर क्यू साइक्लिक सब ग्रुप होता तो साइक्लिक सब ग्रुप में एक थ्योरम है जो हमें ये बात बताता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 4 इज़ अ नंबर जो कि इसके ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो ऑर्डर 4 का इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सब ग्रुप होता। ये साइक्लिक ग्रुप के साथ फैक्ट है कि साइक्लिक ग्रुप में अगर आप साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप्स निकालें तो सब ग्रुप एक नंबर का एक डिवाइज़र का एक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। या दूसरे लफ्ज़ों में मैं कह सकती हूँ अगर क्यू क्वार्टनियंस का सेट जो है वो साइक्लिक होता तो इसमें ऑर्डर 4 के 3 सब ग्रुप्स ना होते, इसमें ऑर्डर 4 का सिर्फ एक ही सब ग्रुप होता। तो साइक्लिक ग्रुप के लिए ये एक रिज़ल्ट है जो हमें बताता है और उसमें हम श्योर होते हैं कि ऑर्डर 4 का एक ही सब ग्रुप होगा, ऑर्डर 2 का एक ही सब ग्रुप होगा और ऑर्डर 1 और 8 के तो वैसे ही एक हैं, तो वहाँ पे हम श्योर होते हैं। लेकिन जो ग्रुप्स आपके पास साइक्लिक नहीं होते, जैसे कि क्वार्टनियंस का ग्रुप है, ये साइक्लिक नहीं है, तो जो ग्रुप्स साइक्लिक नहीं होते वहाँ पॉसिबिलिटी होती है कि एक ही ऑर्डर के एक से ज़्यादा आपके पास सब ग्रुप्स जो हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन साइक्लिक ग्रुप में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर थ्योरम का रिज़ल्ट है जो हमें इस बात की श्योरिटी देता है। ये देखिए वो थ्योरम भी मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए कि अगर जी आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है और जी का ऑर्डर जो है आपके पास n है तो फिर आप n के डिवाइज़र्स निकालें। फॉर एग्जांपल n के मुख्तलिफ डिवाइज़र्स में से एक डिवाइज़र अगर d है तो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव डिवाइज़र, अगर d उसका पॉजिटिव डिवाइज़र है n का तो फिर एक ही यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर d होगा। अब यहाँ पे अगर मैं n का मतलब 8 लूँ और d का मतलब 4 लूँ तो फिर इसका मतलब है कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 8 का है तो फिर उसमें ऑर्डर 4 का यूनिक सब ग्रुप
एग्जिस्ट करेगा, यानी कि एक इकलौता सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर 4 होगा। एक से ज़्यादा इस तरह के सब ग्रुप्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे जिनके ऑर्डर सेम हो। ये चीज़ आपको इस थ्योरम से मेक श्योर कर लें। यहीं पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो जो आपके पास रेलेवेंट रिजल्ट्स हैं वो आपको साथ साथ लिख दूँ ताकि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड याद रहे। इसके बाद चूँकि साइक्लिक ग्रुप को बारह हमने जिक्र कर लिया, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं? वही आपके पास एक जी आपको नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, लेकिन उस ग्रुप के एलिमेंट्स कुछ इस तरह के होंगे जो किसी एक ही फिक्स एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं। तो उस ग्रुप को हम कहेंगे कि ये ग्रुप जो है साइक्लिक ग्रुप कहलाता है, और ए जिस फिक्स एलिमेंट से उस ग्रुप के एलिमेंट जनरेट हो रहे होंगे उस फिक्स एलिमेंट को कहेंगे कि ये इस ग्रुप का जनरेटर है। मिसाल के तौर पे आपके पास जी जो है, अगर तो फाइनाइट ग्रुप है तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये ए से जनरेट हो रहा है, और अगर फॉर एग्जांपल जी का ऑर्डर एन है तो फिर हम कहेंगे इस तरह से, इसको इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन अगर जी इन्फिनिट सेट है तो फिर उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके खोल के दिखा दूँ। ये सेट फॉर एग्जांपल इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं? ये ए की डिफरेंट पावर्स के साथ होते हैं, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 एंड सो ऑन। लास्ट एलिमेंट आपका होगा ए की पावर एन, और उसका आंसर आ जाएगा आपके पास आइडेंटिटी। तो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग जो है इसको ऐसे भी लिखते हैं। ए की पावर 1 से शुरू करने की बजाय ए की पावर 0 से शुरू करते हैं, ए की पावर 0, ए की पावर 1, और करते कराते ए की पावर n-1 तक जाते हैं, फिर n तक नहीं जाते, क्योंकि ये शो कर रहा है कि ये जो ग्रुप है ये इसका जनरेटर ए है, इसके एलिमेंट्स ए से जनरेट हो रहे हैं, और ए की पावर में अगर आप ए का ऑर्डर यहाँ पे ए की पावर में n लें तो आंसर में ई आता है। ये शो करता है कि इस जनरेटर ए का ऑर्डर जो है वो n है। एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जो ग्रुप का ऑर्डर होता है वही उसके जनरेटर का ऑर्डर होता है, या इन दूसरे लफ्ज़ों में जो जनरेटर का ऑर्डर होता है वही उस ग्रुप का ऑर्डर होता है। तो ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर हमेशा सेम होता है। आप देखें कि ए की पावर जब n आएगा तो भी ई आ जाएगा। अगर आप इन एलिमेंट्स को काउंट करें, इस केस में भी और इस केस में भी, दोनों केसेस में आपके पास एलिमेंट्स जो हैं वो इस ग्रुप के n ही निकलेंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी का कैरेक्टर ए n सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि यहाँ पे आइडेंटिटी का कैरेक्टर जो है वो ए की पावर 0 सेटिस्फाई करेगी, जो कि आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी। सो ये आपके पास ग्रुप होता है, जो कि ये ग्रुप मैंने आपको बताया अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये साइक्लिक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन अगर एडिशन के अंडर हो तो फिर वो इस तरह से नहीं होते, वो आपको यही जो पावर्स हैं, मुख्तलिफ पावर्स लेने से आपके पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स बनते हैं, जबकि अंडर एडिशन हो तो वो मुख्तलिफ कॉफिशेंट्स लेने से ये जो पावर्स हैं ये कॉफिशेंट में आ जाती हैं। ये आपके पास साइक्लिक ग्रुप है, और साइक्लिक ग्रुप अगर इन्फिनिट ऑर्डर है तो फिर वो इन्फिनिट लिखा नहीं जाता, और इस तरह से अगर लिखा हो सिंपली तो फिर इसका मतलब है कि ग्रुप का ऑर्डर जो है वो इन्फिनिट है। ये किसी एक ही एलिमेंट से जनरेट होते हैं। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज़ जनरेटेड बाय एन एलिमेंट, एक एलिमेंट से जनरेट होता है। आपने देखा एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ पावर्स लेने से ये पूरे का पूरा ग्रुप जो है, ग्रुप के अगर ऑर्डर n था तो मैंने उसके n के n एलिमेंट्स स्पैन कर लिए या जनरेट कर लिए। मुझे इसको पूरे ग्रुप को के एलिमेंट्स को स्पैन करने के लिए एक के अलावा किसी और एलिमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक वक्त में एक ही एलिमेंट इस पूरे ग्रुप के एलिमेंट को स्पैन कर लेता है या जनरेट कर देता है। तो इस तरह का ग्रुप जो है वो आपके पास साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। तो एक ग्रुप साइक्लिक नहीं होता अगर उसके एक से ज़्यादा जनरेटर्स हों एक वक्त में, यानी कि उसके दो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस ग्रुप में n एलिमेंट्स हैं और वो सारे एलिमेंट्स ए से जनरेट नहीं हो रहे और मुझे किसी और जनरेटर की भी ज़रूरत है, तो फिर इस तरह के ग्रुप को हम कहते हैं कि ये ग्रुप साइक्लिक ग्रुप नहीं है। साइक्लिक ग्रुप वो होते हैं जो एक वक्त में, ये बहुत इस चीज़ को नोट कर लें, एक वक्त में एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं। ये देखिए मैंने आपके सामने एक ग्रुप लिखा है। ये एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनरेटर ए है और जिसका ऑर्डर 6 है, और इसके जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं वो भी मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ए की पावर 1 से लेकर ए की पावर 6 तक लास्ट एलिमेंट जो है वो आपको आइडेंटिटी दे रहा है। अब जैसे कि मैंने कहा कि इसका जनरेटर कौन है, एक साइक्लिक ग्रुप होता ही वो है जिसका जनरेटर एक हो, यानी कि किसी एक एलिमेंट से उसके सारे एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हों, और इस वक्त मुझे जनरेटर जो है वो ए नज़र आ रहा है। अब यही ग्रुप जो है मैं आपको किसी और एलिमेंट से भी जनरेट करके दिखाऊंगी, और वहाँ से आप देखिएगा कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। ये देखिए, ये जो ग्रुप जिसका जनरेटर ए था और इसका ऑर्डर 6 था, वही ग्रुप मैंने पहले ए से ए की पावर 1 से जनरेट किया। अब वही ग्रुप मैं ए की पावर 5 से भी आपको जनरेट करके दिखा देती हूँ। ये देखें, ए की पावर 5 की पावर 1 लें, फिर 2 लें, फिर 3 लें, फिर 4, 5 एंड 6 तक जाएँ। इसको खोलें, सिंप्लीफाई करें, पावर 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। अब चूँकि हमें पता है कि ए की पावर 6 जो है वो ए का ऑर्डर है,
तो ए की पावर में जब भी 6 आएगा या 6 का कोई मल्टीपल आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 24 आएगा, 30 आएगा, तो वहाँ पे आपके पास आप उस पावर को स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करने के बाद आपके पास वो आइडेंटिटी ही बन जाएगा। तो ये देखिए ए की पावर 5 तो एज इट इज़ है, लेकिन इस पावर 10 को आपने स्प्लिट किया 6 + 4 में, तो 6 का मतलब तो आइडेंटिटी होता है। पीछे आपके पास ए की पावर 4 बच गया, इसको 6 के मल्टीपल में कन्वर्ट किया, स्प्लिट किया, तो आपके पास 12 + 3 बचता है, तो वापस आपके पास 3 आएगा। इसको कन्वर्ट किया तो 18 + 2 ए की पावर 2, ये 24 + 1 ए की पावर 1, और ये आपके पास 6 का मल्टीपल है 30। तो इसके आंसर में ये आपके पास आइडेंटिटी आता है। यहाँ आपके पास ए की पावर 4, ए की पावर 5 से लेकर ई तक अगर आप इसको रीअरेंज करें तो a², a³ a4 a5 एंड देन ई, और ई का मतलब ए की पावर 6 ही है। ये देखिए आपके पास यही जी ग्रुप, अगर आप इसका जनरेटर ए की पावर 5 होता है तो भी आपके पास सेम वही ग्रुप जनरेट होता है जो ए की पावर 1 से जनरेट हुआ। और इसका ये मतलब कतई नहीं है कि किसी एक ग्रुप के एक से ज़्यादा जनरेटर्स होते हैं। अब आपके ज़हन में ये आ रहा होगा, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि एक ग्रुप के एक से ज़्यादा जनरेटर्स नहीं होते हैं, और मैंने इसके साथ एक बात ऐड की थी कि एक वक्त में एक ग्रुप का एक ही जनरेटर होता है। वन टाइम एक ही ग्रुप का एक ही जनरेटर है ए, इसके सारे एलिमेंट्स एक वक्त में पूरे हो रहे हैं ए से। अब सेकंड टाइम दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ में ए की पावर 5 एक वक्त में एनफ है, काफ़ी है पूरे के पूरे जी को जनरेट करने के लिए। आपको ए की पावर 5 के साथ किसी और एलिमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो एक जी को जनरेट करे। ये बात है वो, जिसका मतलब ये है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स बहुत से हो सकते हैं, लेकिन एक वक्त में वो एक ही जो है वो ग्रुप से एक ही जनरेटर से जनरेट होगा या स्पैन होगा। अब तीसरा सवाल ये पैदा होता है जहन में कि हमें कैसे पता चला कि ए की पावर 5 ही जी को स्पैन करती है या जनरेट करती है। ए की पावर 1 जनरेट करती है, ए की पावर 5 जनरेट करती है, ए की पावर 2 ने क्यों नहीं किया, 3 ने क्यों नहीं किया, 4 ने क्यों नहीं किया। इसके लिए एक थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट मैं आपके सामने लिख देती हूँ। और वो थ्योरम की स्टेटमेंट पहले बता दूँ, वो ये है कि आपने इसमें से वो पावर्स सेलेक्ट करनी है एज अ जनरेटर जो कि आपके ग्रुप के ऑर्डर के साथ को प्राइम हो। अब जैसे ग्रुप का ऑर्डर 6 है, तो 6 के साथ जो को प्राइम नंबर्स बनते हैं वो 1 बनता है या 5 बनता है। तो आप देख रहे हैं ए की पावर 1 भी पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट करता है और ए की पावर 5 भी पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट करता है। यहाँ पे इस स्टेज पे अगर आप a² से स्पैन करने की कोशिश करेंगे या a4 से या a3 से स्पैन करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा, बिकॉज 2 और 6 का GCD 2 और 6 को प्राइम नहीं है, 3 6 को प्राइम नहीं है, 4 और 6 को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो अगर आप स्पैन करने की कोशिश करेंगे तो आपका पूरा ग्रुप जो है वो स्पैन नहीं होगा। मज़ीद एलैबोरेशन के लिए देखें, मैंने करके भी दिखा दिया आपको कि ये कंफर्म हो जाए आपको कि a² जो है ये ऐसा एलिमेंट है जो कि पूरे जी ग्रुप को स्पैन नहीं करेगा। कैसे कि a² से मैंने के स्क्वायर को मैंने एज अ जनरेटर रखा और उससे स्पैन करने की कोशिश की। देखिए पहला एलिमेंट a², दूसरा a4, 3 पावर से आपके पास आइडेंटिटी आ जाती है, 4 पावर से वापस आपके पास a² आ जाता है, रिपीट हो गया, 5 पावर से आपके पास a4 वापस आ जाता है, रिपीट हो गया, और 6 पावर से वापस आपके पास आइडेंटिटी आता है, रिपीट हो गया। और हमने 6 पावर तक ही जाना है, इसके बाद तो हम जाएंगे नहीं। इसके बाद भी अगर आप आगे जाना चाहें तो जा सकते हैं, वो फिर एलिमेंट्स आपके ज़्यादा हो जाएंगे और फिर वो रेपिटेशन ही होगा। तो कहीं भी आपको ए की पावर 1 से लेकर ए की पावर 6 तक कंप्लीट एलिमेंट का सेट नहीं मिलेगा अगर आप a² से स्पैन करने की कोशिश करें। यही काम आपका होता है a³ के साथ और ए की पावर 4 के साथ होता है। तो ये आपको कंफर्म हो गया। अब ये थ्योरम की स्टेटमेंट मैं आपको बता दूँ जो हमें मेक श्योर करती है कि कौन सी पावर्स हमने सेलेक्ट करनी है जो कि एज ए जनरेटर ऑल्टरनेटिवली इस्तेमाल हो सकती हैं किसी भी साइक्लिक ग्रुप के लिए। आपके सामने ये थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। अब साइक्लिक ग्रुप भी चूँकि 2 तरह के होते हैं, एक फिनाइट साइक्लिक होता है और एक इनफिनिट साइक्लिक होता है। तो ये जो हम डीलिंग कर रहे थे ये सारी की सारी फिनाइट साइक्लिक ग्रुप के साथ थी कि फिनाइट साइक्लिक ग्रुप में इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं एक वक्त में कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो उस ग्रुप के जनरेटर हो सकते हैं। तो ये देखें, ये क्राइटेरिया है आपके पास जी। अगर एक साइक्लिक ग्रुप है और उसका जनरेटर ए है और उसका ऑर्डर n है ग्रुप का, तो वो सारे एलिमेंट्स ए की पावर k जी के अंदर वो उसके जनरेटर हो सकते हैं अगर वो k और n
आपस में रिलेटिवली प्राइम हो, बिल्कुल वैसे जैसे 5 और 6 आपस में रिलेटिवली प्राइम था, 1 और 6 रिलेटिवली प्राइम था, तो इसके फिर A⁴1 एंड A⁴5 इसके जनरेटर्स बने थे। ये क्राइटेरिया आपको यहाँ थ्योरम की स्टेटमेंट से मिलता है। सेकंड क्राइटेरिया कि अगर आपका ग्रुप इन्फिनिट है तो फिर ये वाली बात ओके नहीं है, ये वाली बात सिर्फ फाइनाइट ग्रुप्स के लिए है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स के लिए। अगर आपका इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है तो फिर इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप में एक बात अंडरस्टूड समझ लें कि उसके हमेशा एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स होते हैं, यानी कि उसका अगर एक जनरेटर A है तो फिर दूसरा जनरेटर सिर्फ और सिर्फ A⁻⁻1 हो सकता है, उसी जनरेटर का इन्वर्स उसका दूसरा जनरेटर हो सकता है जो पूरे के पूरे ग्रुप को एक वक्त में जनरेट करेगा। इसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट जो है उसका जनरेटर नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक और ग्रुप आपके सामने लिख दूँ, यहाँ पे एक एज ग्रुप है जो कि आप का है, इसके अंदर A⁴1 2 3 4 5, इसका ऑर्डर जो है वो 5 है, यानी कि ये A से स्पैन हो रहा है लेकिन इसका ऑर्डर जो है वो 5 है। अगर मैं आपसे इसके जनरेटर्स पूछूं तो इसके जनरेटर्स एक तो A⁴1 है इसका जनरेटर, दूसरा जनरेटर आपको तलाश करना पड़ेगा ये सोच के कि आप कौन सी पावर जो है वो 5 के साथ को प्राइम है। तो आप देख रहे हैं कि 2 3 और 4 ये तीनों की तीनों 5 के साथ को प्राइम है, तो इसका मतलब है इसका जनरेटर A⁴1 भी हो सकता है, ये A⁴2 से भी जनरेट हो सकता है, यही ग्रुप आपका A⁴3 से भी, और यही ग्रुप आपका A⁴4 से भी स्पैन हो सकता है। ठीक है जी, तो ये तो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ थी एक से ज़्यादा जनरेटर्स की जब आपका ग्रुप फाइनाइट होता है, लेकिन इन्फिनिट के केस में सिर्फ ये फिक्स 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक अगर जनरेटर आपका A है तो दूसरा उसी का इन्वर्स आपका जनरेटर होगा आपके ग्रुप का, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ ग्रुप 3 से ही रिलेटेड, इसी कोर्स से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड मेरी इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें।